कुछ चरणों में आइए सुनिएगा, क्योंकि ये समय की बात है। एक समय कृष्ण चंद भागे जात आधी रात, ये समय की बात है आदरणीय, सुनिएगा उस समय की बात। एक समय कृष्ण चंद भागे जात आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ा एक क्षण में, और एक समय रावण ने दसों दिशा जीत लीन, और एक समय दसों शीश कटे पड़े रण में, एक समय भारत ने भारत में विजय की। बोले भारत माता की, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और सत्य मानिए, ये जो सुन रहे हैं यूट्यूब एवं फेसबुक पर, लगातार हमारे आदरणीय श्री बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सनातन एक हो, हम सब एक हो। एक सुन लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, संस्कृत में श्लोक बोल रहा हूं, ब्राह्मणों सुमासित बाहु राजन्या कृता। बिल्कुल बोल रहा हूं, बिल्कुल सुनिएगा। यही संदेश देने के लिए उठा था, यही आदरणीय आपके पहले ये सोच लिया था कि आज कुछ इस गांव में अपना नया संदेश देके जाऊंगा, और ना जाऊं तो बजरंग तिवारी नाम भी नहीं है हमारा। हाँ सुनिएगा, केवल थोड़ी देर सुनिए, केवल सुनने का काम करिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं जात जात जात, जात पर लोग मरे जा रहे हैं। सुनिएगा, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, जात का, जात की बात करते हैं लोग, जब जात की बात करते हैं तो मैं भी जात का हूं, ब्राह्मण, और ब्राह्मणों सुमासित बाहु राजन्या करता। और सत मानिए, जितने लोग बैठे हैं सब ब्राह्मण है, और मैं सिद्ध इसी समय करके दिखा सकता हूं। यदि कोई कहे प्रमाण दीजिए तो मैं प्रमाण दे सकता हूं आदरणीय प्रधान जी, इसी समय कोई जात नहीं। जो मुख है ना ये सब ब्राह्मण है, और ये जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है, ये जो वैश्य है और ये शूद्र है। सत्य है। एक बार तालियां तो कम से कम बनती हैं ना, पुरस्कार दीजिए आप लोग, तालियां बनती हैं, क्योंकि कर्ता न होता तो कोई कार न होता, और ये बुद्धि न होती तो ये विचार न होता, और यदि एक न होता तो ये हजार न होता, और यदि मेरा ईश्वर न होता तो ये संसार न होता। क्या बात। और सद मानिए, चिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से ये बना शरीर और सभी के है। ये कहे कोई कि हमारे अंदर नहीं है, तो एक बात बताऊं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्माते मृत्यु लोके वही भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। जिस मनुष्य के अंदर न यश है, न विद्या है, न दान है, न कर्म है, तो वो इस मृत्यु लोक का बोझ बना है। और भले चाहे कहे रहे सनातन धर्म है, ऐसे सनातन धर्म थोड़ा होगा। एक बार जरा उठाइए लंबे लंबे हाथ, ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? अरे उठाओ जरा लंबे लंबे हाथ। अरे प्रधान जी आप उठाइए, उठाइए एक बार, और सभी लोग जय घोष जरा उच्च स्वरों से। एक हाथ उठाते हैं तो अर्पण की भावना होती है, और यदि दोनों हाथ उठाते हैं तो आदरणीय समर्पण की भावना होती है। तो एक बार दोनों हाथों को उठाइए, और जरा 5 मिनट का समय लूंगा आदरणीय, 5 मिनट का समय लूंगा, 5 मिनट गागर में सागर भरने का, क्योंकि किसी के पार्टी में गाना नहीं चाहिए, ये भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बता ज्ञान को दबाना। मगर आदरणीय है तो किसी बात की चिंता नहीं है। सुनिएगा, अपनी आदरणीय श्री जो कि कानपुर के सुविख्यात कलाकार आदरणीय श्री धनंजय शुक्ला की लिखी हुई एक रचना आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा, जो कि वो भी एक उत्तर प्रदेश के माने हुए कलाकार हैं। आदरणीय श्री पद्मा शर्मा से मैं जवाबी ऐसे ही जीत कर आया हूँ, आदरणीय श्री धनंजय शुक्ला जी, जो कि वो हमारे वो गुरु हैं, मैं उन्हें गुरु तुल्य समझता हूँ। और गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसी का नाम होता है गुरु। और गुरु गुरु तो गलियां घूम रहे हैं। हाँ, मगर सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस देश के लिए, क्योंकि
कि यदि अगला जन्म मिले धरती पर, यदि अगला जन्म मिले, लोग कहते हैं अमेरिका में मिले, अमेरिका बड़ा पैसे वाला देश है, मगर ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यदि मेरा अगला जन्म मिले तो इसी देश पर, उत्तर प्रदेश में मिले। सुनिएगा, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अगला जन्म मिले धरती पर, भारत माता की गोदी हो, और यदि बात अच्छी लग जाए तो तालियां बजाइएगा। जो राम का मंदिर बनवा दे, सत्ता पे नरेंद्र मोदी। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्योंकि नया साल आने वाला है, यदि तालियां बज जाएं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। धन का पुरस्कार होना चाहिए, मगर ये जो तालियां, क्योंकि कहते हैं कलाकार कभी मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर देखिए तो आप सभी के तालियों के स्वागत में पाए जाते हैं। तालियां बजा दीजिए। यदि अगला जन्म मिले धरती पर, तुम भारत माता की गोदी हो, और जो राम का मंदिर बनवा दे, सत्ता पे नरेंद्र मोदी हो। क्यों? यहाँ जन्मे है प्रभु राम, यहाँ जन्मे है प्रभु श्याम, यहाँ जन्मे है प्रभु श्याम, ये हिंदुस्तान हमारा है। अब एक बार तालियां बजनी चाहिए, इस बात अच्छी लगे। अब चलिए चलते हैं दरबार में और जुड़ते हैं। यदि अगला जन्म मिले धरती पर, भारत माता की गोदी हो, जो राम का मंदिर बनवा दे, सत्ता पे नरेंद्र मोदी हो। क्यों? चाहे आदरणीय प्रधान जी आप हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, एक प्रधान और चाहे मुख्यमंत्री और या प्रधानमंत्री हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। सुनिएगा, बहुत महीन बात बोल रहा हूँ, हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। एक प्रधान है गांव का, हर आदमी को नहीं कहना हमको कानूनी नहीं दी, कहना मैं लेटरिन नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। मगर सत्यता ये है, ये सनातन धर्म, यदि जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से। सुनिएगा, यदि अगला जन्म मिले धरती पर, भारत माता की गोदी हो, जो राम का मंदिर बनवा दे, सत्ता पे नरेंद्र मोदी हो, और यहाँ जन्मे है प्रभु राम, यहाँ जन्मे है प्रभु राम, यहाँ जन्मे है प्रभु राम, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ जन्मे है प्रभु राम, यहाँ जन्मे है प्रभु श्याम। और नारी निंदा ना करो, नारी लड़की खान, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। सुनिए, जो अपने घर में नारियों की निंदा करते हैं या बाल तक पकड़ लेते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। सुनिएगा, क्योंकि इसीलिए उनको कहते हैं गृह लक्ष्मी। बहुत महीन बात, क्योंकि आपने कहा था कोई महीन बात बता के जाना, तो महीन बात सुन लीजिए आप। और एक महीन बात, नहीं काल आता है, लगन का समय आने वाला है, लगन में लोग मगन होने वाले हैं। मगर लगन में जब मगन होंगे लोग, तो सुनिए, उसमें चिरंजीव शब्द क्यों लिखाया जाता है, ये महीन बात है।
चिरंजीव शब्द क्यों लिखाया जाता है? कार्ड में कोई कार्ड छपाया जाता है तो चिरंजीव शब्द लिखाया जाता है, उसमें क्यों लिखाया जाता है? सुनिएगा, क्योंकि लिखाया जाता है, इसलिए लिखाया जाता है। सुनिए, क्योंकि 8 लोग आज भी जीवित हैं। कौन कौन? भगवान श्री राम आए चले गए त्रेता में, द्वापर में प्रभु श्याम आए चले गए, मगर अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जब से आए हैं तब से गए नहीं है। बिल्कुल। चारों जुग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसा क्यों? एक श्लोक पढ़ा चिरंजीव शब्द का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपया परशुरामस्य सतैर चिर जीवना। 7 लोग आज भी जीवित हैं। कांगड़ा जिले में चले जाइए, आज भी आदरणीय आप जानते होंगे, वहाँ यहाँ तो घी का दिया जलाया गया है, वहाँ तेल भी नहीं डाला जाता और दिया जल रहा है। ये इसी की कृपा है सत्यवादी। 7 ज्योति। तो समझ लीजिए ये इन्हीं की कृपा है, हमारी आपकी नहीं, और हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। मगर सुनिएगा, इसलिए कहते हैं नारी निंदा ना करो नारी नर की खान। नारियों के सम्मान में एक लाइन पढ़ूंगा। क्योंकि एक झांसी की रानी हुई। सुनिएगा, एक झांसी की रानी के लिए 2 लाइनें सुना देता हूं। यहाँ जन्मे है प्रभु राम, ये दिल तो सता हमारा है। यहाँ जन्मे देवता, हमारे संस्कृत में श्लोक बोला जाता है, रमनते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों की पूजा हो, नारियों का सम्मान हो। क्योंकि लक्ष्मी के 4 पुत्र होते हैं आदरणीय, लक्ष्मी के 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन? लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नंब चोर, और जेठे के अपमान ते 3 करे भड़फोर। धर्म करते रहोगे आदरणीय। अब जैसे नौटंकी होती थी, नौटंकी देखने में कोई धर्म नहीं है। ये आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं आदरणीय। मैं चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ आपके। नौटंकी में कुछ नहीं रखा, ये माँ का दरबार सजाया। क्योंकि गिरते को जिसने थाम लिया, जब हम गिरे इस मैया ने थामा। गिरते को जिसने थाम लिया, और माँ का जिसने नाम लिया, और ध्यान किया अंगनाई में, और घी का दिया जलाया है आपने। घी का दिया जला जो दिया, तो ध्यान दिया माई ने। घी का दिया जला जो दिया, क्योंकि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, सच्चा पागल है वही जो पागल है कृष्ण। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं लूंगा। और अंतिम लाइनों में, केवल चंद लाइनों में कहना चाहूंगा सभी लोगों से, ओ साथी हमारा कौन बनेगा, और हे माँ तुम ना सुनोगी तो कौन सुनेगा। हे माँ, क्योंकि अभी आदरणीय सभी लोग बता रहे थे, ये आजकल रिश्ते जा रहे हैं। पति प्रेम
पत्नी को प्रेम ही नहीं रह गया पति से, क्योंकि लिखा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे नहीं कोई नहीं पूछता संकट में। और सुनिएगा अंतिम लाइनों में, ओ साथी हमारा कौन बनेगा, और तुम्हें न सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम्हें न सुनोगी तो कौन सुनेगा। भजन समझ में आ रहा है? क्योंकि आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाएगी, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाएगी, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाएगी। क्योंकि मतलबी है दुनिया, मतलबी जमाना, और मतलबी है यारों से बचना बचाना। क्योंकि कहते हैं पैसा बिन मात कहे काको यह पूत है, और पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत है, और पैसा बिन स्त्री कहे काको ये पति है, और पैसा बिन भाई कहे भाई बड़ा दुखदाई है। आज के जमाने में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर आदरणीय प्रधान जी, दो चीज जीवन में सत्य है, एक राम नाम सत्य, एक मरना सत्य है। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाएगी, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाएगी। संकट हमारा, संकट हमारा, संकट हमारा कैसे कटे। भजन की अंतिम लाइन, ज्यादा पूरा भजन गाने का समय नहीं है क्योंकि समय बहुत हो रहा है। एक बार उठा लीजिए हाथ सभी लोग। भजन यदि समझ में आया हो, नहीं समझ में आया नहीं, ताली ने हाथ उठा करके, और सभी लोग कहिए, एक बार माँ को हाथ दिखाइए और सभी लोग कहिए, अरे संकट हमारा कैसे कटेगा। और माँ को हाथ दिखाइए एक बार सभी लोग, क्योंकि इस समय सुबह की बेला है, माँ जरूर आती है इस समय। और सभी लोग हाथ दिखा करके कहिए, अरे तुम्हें ना सुनो मेरी माँ, मेरी माँ। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, तालियां तो सत्य पूछिए तो नारिंद नादान म्यूजिकल ग्रुप को बजा दीजिए। नहीं, आपके हम लिए हकदार नहीं है तालियों की। नहीं, क्यों नहीं है भाई? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आदरणीय आप सभी लोग हकदार हैं इस तालियों के। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के तालियों आइए, का। अमर जी। और आदरणीय श्री प्रधान जी के द्वारा बहुमूल्य पुरस्कार है ये, क्योंकि कल आए तिलक नहीं किया, आज बड़ी मुश्किल में 200 रुपए दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। आइए, भजनों की चरणों में हाजिरी। प्रणाम है। क्योंकि बिन जाने होए नहीं प्रीति, समझ सकते हैं आप भावना को। जब तक कोई जानता नहीं है एक दूसरे को, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जब आपने समझा हमको इस लायक, तब आपने हमको दिया है। आपके चरणों में प्रणाम है। एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जगराता इन्होंने कराया, इस बात की ये तालियां हैं। और ये नौटंकी कराते तो नहीं होती। धन्यवाद। साधुवाद। बुलाएं चाहे न बुलाएं, चैनल के लिए बुलाएं चाहे न बुलाएं, यदि जागरण कराते रहोगे, अगले साल जागरण कराओगे तो इस बार तो पैसा ले रहा हूं, अगले बार जागरण कराओगे तो ये निःशुल्क चैनल लगेगा।
आइए सुंदर सी कहीं करके झांकी, जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। बहुत सुंदर सी झांकी दरबार में होने जा रही है नरसिम्हा की, और भजनों का ये सिलसिला यही समापन हो रहा है। इस झांकी के बाद 5 मिनट की कथा होगी तारा रानी की, उसको जरूर सुन के जाइए, आरती कर लीजिए तब ये जाइए। आचार्य जी बजरंगी तिवारी जी की ओर से बहुत सुंदर सी प्रस्तुति रही। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए आपके बीच हमारे परम सम्मानित श्री अमर तिलकधारी